हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए जी, तो लास्ट क्लास में जो भी हमने ट्रिग्नो के बेसिक्स पढ़े थे 5 मिनट्स पहले आपको वो रिवाइज करने ही करने हैं। ट्रिग्नो का एक एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में वो आपको अच्छे से पहले रिवाइज करना है, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी और बी पे 90 डिग्री है। तो क्लास 10th में जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही वैलिड है। ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे 90 डिग्री है। ए बी हमें जो लेंथ गिवन है वो है 24 सेंटीमीटर, बी सी जो लेंथ गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर। चलिए जी, ठीक। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड लेंथ तो हम निकाल ही लेते हैं। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि एक बड़ा फेमस ट्रिपलेट होता है 24, 7 एंड 25 का। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हाइपोटेन्यूज 25 ही आने वाली है। चलिए, फिर भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बट आपको क्वेश्चन में तो करके दिखाना ही होगा एग्जामिनेशन में। तो 24 का स्क्वायर सबको पता है 576, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड किया तो 625। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 625 है, तो 625 का अंडर रूट क्या होगा? होता तो प्लस माइनस 25 है, बट यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एक लेंथ है तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से हाइपोटेन्यूज आ गई डियर स्टूडेंट्स 25। ठीक, 90 डिग्री के ऑपोजिट गारंटेड है हाइपोटेन्यूज होती है। चलिए जी, अब डिटरमिन। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए, है ना। साइन ए निकालना है सबसे पहले। तो अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। साइन ए, अब फिगर में ना हमारा जो एंगल है वो है ए। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है। तो इस बार 7 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बन गया एंड 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। जो बच गया वो बेस है, तो बेस इज 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो साइन ए निकालना है। साइन ए क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पी बाई एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, तो आंसर आ गया, पहला आंसर आया 7/25। सिमिलरली हमें कॉस ए निकालना है। कॉस ए, इसी ट्राइंगल में से कॉस ए बताइए। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, आंसर आ गया 24/25। बट अब सेकंड पार्ट देखो बच्चे, गलती कहाँ करते हैं, ध्यान देना सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट, साइन सी। अब एंगल बदल दिया, सी पे चले गए हम। तो सी, एक सेकंड, ट्राइंगल फिर से वही दोबारा मैंने बना दिया, ए बी सी। ठीक, और ए बी लेंथ कितनी गिवन थी डियर स्टूडेंट्स? 24 सेंटीमीटर। अब पता नहीं ये परपेंडिकुलर बनेगा या बेस बनेगा, एक बारी के लिए ये लेंथ कितनी थी? 24 सेंटीमीटर। बी सी जो लेंथ थी वो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, पता नहीं परपेंडिकुलर बनेगा या बेस बनेगा, बट ये लेंथ हमने लिख दी 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज पक्का है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। नाउ एंगल क्या लेना है अब सेकंड पार्ट में? साइन सी। सी एंगल, सी के ओपोजिट जो भी हमारा एंगल है ना, एंगल के ओपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस बार 24 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बना एंड जो साइड बच गई वो बेस बनी, है ना, वो बेस बनी 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो साइन सी निकालना है हमें सेकंड पार्ट में। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस बार का परपेंडिकुलर क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? 24 सेंटीमीटर। ओवर हाइपोटेन्यूज वही है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, ये आ गया जी आंसर। सिमिलरली कॉस सी का, कॉस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जरूर लिखना चाहिए। बेस क्या है इस बार के लिए? 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, आंसर कितना आ गया? 7/25। बॉक्स ज़रूर डाल दीजिए जो भी आपका आंसर आता है। तो देखा आपने, जैसे जैसे एंगल बदल रहा है वैसे वैसे हमारा परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है, क्योंकि एंगल के ओपोजिट आपको हमेशा परपेंडिकुलर लेना होता है। 90 के ओपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस। आगे बढ़ते हैं।
आज का क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर शोन फाइंड tan p एंड tan p माइनस cot r। तो चलिए जी, बड़ा फेमस ट्रिपलेट फिर से हमें ऑलरेडी पता लग ही गया कि हाइपोटेन्यूज अगर 13 है और एक साइड कोई भी 12 सेंटीमीटर दे रखी है तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे और बड़ी इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि एक साइड जो बच गई वो कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। हमने लास्ट क्लास में भी किया था, बड़ा फेमस ट्रिपलेट होता है 12, 5 एंड 13 का, जिसमें 13 हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, सबसे बड़ी साइड। ठीक, अब tan p अगर लेना है, p के ओपोजिट कोई भी जो एंगल है, एंगल के ओपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर बनता है, तो इस बार परपेंडिकुलर हो गया 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हो गई 13 सेंटीमीटर, जो बच गया वो बेस यानी 12 सेंटीमीटर। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताइए tan p की वैल्यू कितनी आएगी। tan होता है डियर स्टूडेंट्स p बाय b, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो परपेंडिकुलर इज 5 एंड बेस इज 12, p बाय b रेडी है। अब cot r भी निकाल लेते हैं। फिर cot r के लिए एक बारी दोबारा से ट्रायंगल बना लो। उसी ट्रायंगल में काम करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक बारी दोबारा से ट्रायंगल बना लेना चाहिए। सारी लेंथ वैसी की वैसी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। बट इस बार एंगल लेना है r, है ना, एंगल लेना है r। तो एंगल के ओपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर बनता है, तो इस बार का परपेंडिकुलर है 12। हाइपोटेन्यूज तो वही है 90 के ओपोजिट, जो बच गया वो बेस यानी 5 सेंटीमीटर। चलिए जी, तो cot r कितना होगा डियर स्टूडेंट्स। cot हमें पता है, cot क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, tan का उल्टा यानी b बाई पी, है ना। cot क्या होता है, b बाई पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस बार के लिए बेस क्या है डियर स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ वी नीड टू फाइंड tan ऑफ p माइनस cot ऑफ एंगल r। सो tan p is 5 by 12, cot r is again 5 by 12, फाइनल आंसर इज 0। फाइनल आंसर को बॉक्स में ज़रूर डालना है। चलिए जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कॉस ए एंड tan ए हमें निकालना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए अच्छा सा, साइन ए तो एंगल ए, एक अच्छा साइन ए आपको गिवन है डियर स्टूडेंट्स 3/4। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज, अच्छा अब ना जो 3 और 4 है तो सीधा सीधा आपको परपेंडिकुलर को कभी 3 नहीं बोलना कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है, ऐसे नहीं बोला करते। फिर कैसे बोलना है, तो जो साइन ए है, साइन ए जो है 3/4, बहुत ध्यान से देखना, छोटी सी बात है, साइन ए 3/4 बेसिकली ये एक रेशो है। तो जब हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेना है ना, तो 3x अपॉन 4x ले लेना चाहिए। साइन क्या होता है जी, p/h। तो अब आप ले सकते हो परपेंडिकुलर 3 ना लेके 3x ले लो। सो परपेंडिकुलर इज 3x, हाइपोटेन्यूज इज 4x। 3 और 4 ना लेके 3x एंड 4x ले लेना चाहिए, क्योंकि 3/4 एक रेशो है ना। तो परपेंडिकुलर 3 नहीं है, 3x, हाइपोटेन्यूज 4 नहीं है, 4x ले लो। ठीक, अब हमें बेस निकालना है। गलती से भी ये गलती मत करना कि 3, 4, 5 ले लो। 3, 4, 5 अब ट्रिपलेट नहीं आएगा। 3, 4, 5 तो तब होता था जब हाइपोटेन्यूज 5 होती थी, बट यहाँ हाइपोटेन्यूज तो 4 गिवन है आपको ऑलरेडी। तो आपको क्या लगाना चाहिए इसमें, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम हमें लगानी चाहिए। चलिए जी लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज 4x का स्क्वायर, बेस हमें पता नहीं, परपेंडिकुलर इज 3x का स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर, बेस हमें निकालना है 3x का होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर। 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज 7x स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। सो बेस क्या आ गया, अंडर रूट किया तो अंडर रूट 7, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करा तो x, तो बेस आ चुका है डियर स्टूडेंट्स √7x। ठीक,
नाउ अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है कॉस ए एंड टेन ए। सो कॉस ए, कॉस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमने अभी अभी निकाला √7x, हाइपोटेन्यूज हमारे पास पहले से था 4x, x से x कट, फाइनल आंसर इज √7/4। कॉस ए का आंसर आ चुका है √7/4। नाउ टेन ए, tan A is P by B. So P is 3x, B is √7x. अगेन x से x कट, ये x वाला काम आपको ज़रूर करना है, नहीं करोगे तो हाफ मार्क ज़रूर कट सकता है आपका एग्ज़ाम के अंदर। चलिए जी, तो 2 आंसर आगे बॉक्स में ज़रूर डालना चाहिए आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इज इक्वल टू 8। गिवन क्या है आपको, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो आप मुझे बताइए cot A कितना आ गया, 8/15। ठीक, इसको लिख लीजिए 8x/15x। क्या ही फ़र्क पड़ता है 8x/15x। कॉट होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बनाइए एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए के ओपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के ओपोजिट हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस। सो बेस इज 8x एंड परपेंडिकुलर इज 15x। हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम निकाल लेते हैं। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस इज 8x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 15x का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज 64x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 225x स्क्वायर। दोनों को ऐड करा तो 289x स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज 289x स्क्वायर का अंडर रूट, 289 का अंडर रूट इज 17, सबको पता है x स्क्वायर का अंडर रूट इज x। सो हाइपोटेन्यूज इज 17x, हाइपोटेन्यूज इज 17x। नाउ we need to find sin A. Sin A is given by P/h. P here is 15x, hypotenuse is 17x, x से x cut, so first answer is 15/17 box. Next we need to find is secant A. Secant A is reciprocal of cos A, है ना। cos A का reciprocal क्या होता है, secant A। कॉस क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, है ना। कॉस क्या होता था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज इज 17x, बेस इज 8x, आंसर इज 17/8। आंसर्स को बॉक्स में ज़रूर डालना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट थीटा हमें गिवन है और बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालनी है। टोटल 6 होती हैं, है ना, साइन, कॉस, टैन, कोसीकेंट, सीकेंट, कॉट, जिसमें से एक हमें दे रखी है और हमें अदर 5 निकालनी है। चलिए जी, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सीकेंट हमें गिवन है जी 13/12। अगर लेंथ में लेनी हो तो 13x एंड 12x ले लेना चाहिए। सीकेंट अगेन क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। एक अच्छा सा राइट एंगल ट्राइंगल, थीटा एंगल, थीटा के ओपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के ओपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज गिवन है जी 13x, बेस जो बच गया और बेस गिवन है 12x। तो इस बार तो हम अपना पाइथागोरस बड़े आराम से लगा सकते हैं। 12, 5 और 13 का ट्रिपलेट हमें हमेशा लर्न होता है, बट पेपर में आपको करके दिखाना है ना, पेपर में आपको करके दिखाना है। तो ये गारंटेड है बाय पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर कितना निकल आएगा डियर स्टूडेंट्स, 5x, क्योंकि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट हमें याद है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो काम हो गया, ट्राइंगल हमने बना लिया। नाउ कॉस नहीं, सबसे पहले साइन। साइन थीटा कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, P/h। P is 5x, हाइपोटेन्यूज इज 13x, x से x कट। पहला आंसर आ चुका है 5/13। आंसर को बॉक्स में, कॉस थीटा, कॉस होता है डियर स्टूडेंट्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 12x, हाइपोटेन्यूज इज 13x, x से x कट 12/13।
नेक्स्ट इज tan थीटा, tan होता है डियर स्टूडेंट्स p बाई बी, सो p इज 5x, b इज 12x, x से x कट 5/12। नाउ tan का उल्टा cot, तो cot कितना आ गया 12/5 है ना, tan का उल्टा कर दीजिए cot कितना आ गया 12/5। cos का उल्टा secant ऑलरेडी गिवन है, sin का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है sin का रेसिप्रोकल यानी 13/5। सारे आंसर्स को बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के हमारे पास दो मेथड है ना, क्वेश्चन नंबर 6 को करने के हमारे पास दो मेथड हैं। चलिए पहले मैं इजी वाला मेथड कराता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो मेथड होगा थोड़ा लेंदी चला जाएगा, उसके लिए पहले आपको चैप्टर 6 कर लेना है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें सिमिलैरिटी लगेगी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एनसीईआरटी में आई गेस चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स, वो आना चाहिए, तब आप मेथड 2 लगा सकते हो। या आप देखें तो बिल्कुल सेम सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2 है ना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2 है आपका एनसीईआरटी का, वो करने के बाद आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2 है, उस जैसा ही है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको होमवर्क में ज़रूर करना है। या फिर उससे भी अच्छा मेथड 2 जो है काफ़ी लेंदी मेथड है, मेथड 2 वो हम कर सकते थे। पहले सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, तब कर सकते हैं। आपको होमवर्क में भी मैंने दिया है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2 आपको एक बारी देख लेना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बड़ी इजीली हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड करा रहा हूँ, हर जगह वैलिड है, गारंटेड है ना, हर जगह वैलिड है, आप लगा सकते हो कभी भी। मेथड 1, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच डैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो 10th लेवल की है वो है ही सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने माना ए बी सी, क्योंकि हमें गिवन है ए और बी ना 90 नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक्यूट एंगल्स हैं, 90 से छोटे एंगल है। तो मैंने सी को मान लिया एंगल 90 डिग्री, तो इस ट्राइंगल में कहते हैं कॉस ए और कॉस बी बराबर है। चलिए जी ठीक, एक बारी मैंने क्या करा, अच्छा दो ट्राइंगल बना लिए ए बी सी, दोनों बार सी को क्या डाल दिया 90 डिग्री। तो कॉस ए हमें गिवन क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमें गिवन है जी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। चलो पहले ए के लिए जो ट्राइंगल बनाया, ए को एंगल मान लिया, ए को, तो क्या होता है जो हमारा एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज बी सी, ठीक। और 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज इज ए बी, जो बच गया वो बेस इज ए सी, ठीक। अच्छा अब एक दूसरा ट्राइंगल जो बनाया वो मैंने बी के लिए बना लिया, बी एंगल के लिए। तो बी के ऑपोजिट क्या होता है हमेशा डियर स्टूडेंट्स, एंगल के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी, बड़े ध्यान से। एंगल बी के ऑपोजिट क्या बनेगा इस बार, परपेंडिकुलर ए सी। एंगल सी इज 90 डिग्री के हमेशा ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज ए बी, जो बच गया वो बेस इज बी सी। जो पहले वाला ट्राइंगल है वो लेना है फॉर एंगल ए के लिए पहले वाला ट्राइंगल, एंड सेकंड वाला लेना है हमें फॉर एंगल बी। चलिए जी अब कोई कन्फ्यूजन नहीं, गिवन क्या है हमें कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक। तो पहले ट्राइंगल ए के लिए है, पहला ट्राइंगल ए के लिए कॉस ए की वैल्यू लीजिए। कॉस ए कितना होता है पहले ट्राइंगल से, कॉस ए कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले ट्राइंगल में बेस कितना है ए सी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी, ओके। अब सेकंड ट्राइंगल में से कॉस ऑफ बी लीजिए, सेकंड ट्राइंगल में से कॉस बी, ठीक। तो सेकंड ट्राइंगल बी एंगल के लिए बना हुआ है, तो कॉस बी कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस बार बेस क्या है सेकंड ट्राइंगल में, बी सी अपॉन
हाइपोटेन्यूज कितनी है डियर स्टूडेंट्स, ए बी। चलिए जी ठीक। तो हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो सिंस गिवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए की वैल्यू थी ए सी बाई ए बी, कॉस बी की वैल्यू है बी सी बाई ए बी से ए बी कट। तो बेसिकली क्या आ गया कि जो ए सी लेंथ है वो बी सी लेंथ के बराबर है। यहाँ से आया ए सी लेंथ बी सी लेंथ के बराबर है। किसी भी ट्राइंगल में देख लो, दोनों में से जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया है ना। दोनों ट्राइंगल्स में देखो आप, ए सी जो है वो बी सी लेंथ के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में दो साइड सेम होती हैं। तो अगर दो साइडें सेम है तो दोनों साइड्स के ओपोजिट जो एंगल होंगे वो भी तो सेम होंगे, है ना। दोनों साइड्स के ओपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी तो सेम होंगे। तो यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। यही हमें प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी। एक बार ही आप दोबारा से रिपीट कर लीजिए, ज़रूर करना रिपीट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का हम क्वेश्चन नंबर 7। कॉट थीटा हमें गिवन है और कुछ कुछ वैल्यूज़ हमें निकालनी है। कॉट थीटा हमें गिवन है और कुछ वैल्यूज़ हमें पार्ट ए एंड पार्ट बी में निकालनी है। चलिए जी, दे दो एक ट्राइंगल बनाते हैं थीटा एंगल के लिए। कॉट कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉट थीटा इज 7x अपॉन 8x। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इज 7x एंड परपेंडिकुलर इज 8x। ठीक है जी, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस। तो बेस इज 7x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 8x का होल स्क्वायर, 7x का होल स्क्वायर इज 49x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज 64x स्क्वायर। दोनों को ऐड किया तो 9 4 13 113x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज गिवन बाय 113 का अंडर रूट इज 113, x स्क्वायर का अंडर रूट इज x, रूट 113x। हाइपोटेन्यूज वी हैव अंडर रूट 113x। चलिए जी ठीक। नाउ हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, है ना। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 8th 9th में आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला। इसी तरह डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं, आपने आइडेंटिटी अभी नहीं लगानी, नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम आइडेंटिटीज लगाएंगे। फिलहाल 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए जी, तो 1 तो एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू बताइए आप इस ट्राइंगल में से। साइन थीटा कितना आएगा, p बाय एच, यानी 8 बाय रूट 113। x से x तो कट ही हो गया, है ना। साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा इज 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बताइए इसी ट्राइंगल में से। कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7x अपॉन 113 का अंडर रूट x, x से x कट। तो कॉस थीटा आ गई डियर स्टूडेंट 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। चलिए जी ओके। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर इज 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 ओवर अंडर रूट 113 का स्क्वायर इज 113। एलसीएम लेते हैं, 113 इज एलसीएम, तो 113 माइनस 64 होल डिवाइडेड बाय 113 अगेन डिनोमिनेटर में भी एलसीएम माइनस 49 ओवर 113। चलिए जी, फिर 113 में से 64 कट हुआ तो 13 माइनस 4 इज 9,
10 माइनस 6 इज 4, 49 ओवर 113 होल डिवाइडेड बाय 113 में से 49 माइनस हुआ तो ये आ गया 64, 64 डिवाइडेड बाय 113। एक बार फिर से लिख लेते हैं, 49 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 64 ओवर 1/113। 113 से 113 कट और आंसर आ चुका है हमारे पास 49/64। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया डियर स्टूडेंट्स 49/64। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कॉट स्क्वायर थीटा बताइए। कॉट स्क्वायर थीटा लास्ट क्लास में भी हमारी बात हुई थी, इस बेसिकली कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज 49, 8 का स्क्वायर इज 64। तो बाय चांस सेकंड पार्ट का भी सेम आंसर आया जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ट्राई करना चाहिए आपको। पहले 3 cot A 4 गिवन है ना, तो cot A को क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स आप, 4/3। 4 को लिख सकते हैं 4x/3x। 4x क्या हो गया, इसका मतलब बेस, एंड 3x क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। A का एक अच्छा सा ट्रायंगल बनाया, बेस आ गया डियर स्टूडेंट्स 4x, परपेंडिकुलर आ गया 3x। बड़ा ही फेमस ट्रिपलेट है 3, 4, 5 का, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी, गारंटेड 5x। चलिए जी, तो चेक करना है हमें LHS और RHS बराबर है या नहीं है। LHS लेके चलते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर A एंड 1 प्लस tan स्क्वायर A। चलिए जी, 1 तो एज इट इज tan A, तो tan A ट्राइंगल में से हमें पहले ही निकाल के रख लेना चाहिए था P/B। P/B x से x कट, तो tan A आ चुका है डियर स्टूडेंट्स 3/4। तो tan A की वैल्यू हमने पुट कर दी 3/4 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, चले जी, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया 16, तो 16 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय एलसीएम अगेन 16, 16 प्लस 9। तो 16 माइनस 9 इज 7, 7/16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 इज 25, तो 25/16। 16 से 16 कट, LHS का आंसर आ गया 7/25। चलिए जी, RHS का देखते हैं, फिर पता करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल बताएगा आपको। आ जाइए ट्राइंगल के नीचे, कॉस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड साइन ए कितना होगा, P/H। तो P इज 3x, H इज 5x। तो कॉस ए की वैल्यू हमने डाल दी डियर स्टूडेंट्स 4/5 का होल स्क्वायर, साइन ए की वैल्यू डाल दी 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16/25, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25। 25 लिया हमने एलसीएम, तो ये आ गया डियर स्टूडेंट्स 7/25। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS है ना, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमें कहा गया था चेक करो ये इक्वल है या नहीं, तो हेंस इक्वल, हेंस इक्वल। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्राइंगल लिया डियर स्टूडेंट्स ABC राइट एंगल एट B। tan A गिवन है 1/√3 है ना, तो tan A गिवन है 1/√3। tan A इज 1/√3। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है ना, तो 1x अपॉन √3x। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर A हमने एंगल ले लिया, A के ऑपोजिट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ गया 1x
एंड बेस इज √3x। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर इज 3x² प्लस x²। ये आ गया डियर स्टूडेंट्स 4x²। तो आप बता सकते हो h कितना आएगा। 4 का अंडर रूट इज 2, x² का अंडर रूट इज x। तो हाइपोटेन्यूज इज 2x। ठीक। इस बार क्वेश्चन के अंदर देखो तो दो एंगल है, एक A है एक C भी है। तो दोबारा से फटाफट से ट्रायंगल बना लो। एक ट्रायंगल बना लो C के लिए, एक A के लिए बनाया तो एक C के लिए बना लीजिए। जब C एंगल लेंगे तो C के ऑपोजिट क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि √3x। और 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा यानी 2x। जो बच गया वो बेस यानी कि x। एक A के लिए ट्रायंगल है फॉर एंगल A, एक C के लिए है फॉर एंगल C, है ना। तो दो ट्रायंगल बनते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। ठीक, चलिए जी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। साइन A आपको मिलेगा फर्स्ट ट्रायंगल में से, है ना। फर्स्ट ट्रायंगल में से साइन A पहले ही निकाल के रख लीजिए। साइन A कॉस A पहले ही निकाल के रख लीजिए पहले ट्रायंगल में से। साइन A क्या होता है, P/H। तो पहले ट्रायंगल में P क्या है, X, P/H यानी कि हाफ। साइन A की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स हाफ। इसी तरह कॉस से निकाल लीजिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले ट्रायंगल में से बेस कितना है, √3x, हाइपोटेन्यूज कितना है 2x। तो ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, √3/2। और जब C की वैल्यूज निकालनी है तो दूसरे ट्रायंगल में से, सेकंड ट्रायंगल में से पहले ही निकाल के रख लीजिए साइन C। साइन क्या होता है, P/H। P हेयर इज सेकंड ट्रायंगल में √3x, हाइपोटेन्यूज इज 2x, x से x कट। एंड सेकंड ट्रायंगल में से कॉस भी निकाल के रख लीजिए। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन 2x यानी कि हाफ। तो कॉस C हमने पहले निकाल के रख लिया हाफ। अब जस्ट हमें वैल्यूज ही पुट करनी है। फर्स्ट पार्ट साइन A की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली हाफ। कॉस C की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली हाफ। प्लस कॉस A हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं √3/2। साइन C हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं √3/2। हाफ इंटू हाफ इज 1/4। √3 इज 3, 2 इज 4। दोनों का एलसीएम लिया तो 4/4 यानी कि 1। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। सेकंड पार्ट करते हैं। कॉस A सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। कॉस A की वैल्यू है हमने ऑलरेडी निकाल रखी है √3/2। कॉस C हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है हाफ। साइन A हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है हाफ। साइन C हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है √3/2। सो √3/4 माइनस √3/4, फाइनल आंसर इज 0। आंसर्स को हमेशा बॉक्स में ज़रूर डालना चाहिए। 1 और 0 दो आंसर आ गए। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR राइट एंगल्ड एट Q। ओके, PR प्लस QR जो हमें गिवन है वो 25 सेंटीमीटर है टोटल, एंड PQ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो PQ को हमने 5 सेंटीमीटर बना दिया, एंड PR और QR दोनों मिलके 25 है। PR और QR दोनों मिलके 25 है। तो अगर एक X है, QR को अगर हमने X मान लिया तो PR कितना बन जाएगा, 25 माइनस X, क्योंकि दोनों मिला के ये 25 के बराबर है। चलिए जी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
तो 25 माइनस एक्स सबसे बड़ी साइड है, ये गारंटी है। बेस लेट से 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर लेट से एक्स का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बड़े ध्यान से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर इज 25, एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट, तो 625 हमारे पास क्या बचा, 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25। 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। 600 इज इक्वल टू 50x। x इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स, 60/5 यानी 12। एकदम से समझ आ गया हमें, फेमस ट्रिपलेट अपना याद आ गया। दोबारा से ट्राइंगल बना दिया है, एक 5 साइड गिवन थी, x आ चुका है जी 12, है ना, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो 25 माइनस एक्स कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, 25 माइनस 12 इज 13। तो हमारा फेमस ट्रिपलेट ही बन गया। कहते हैं साइन पी, अब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है ना। तो साइन पी, कॉस पी एंड हमें टेन पी निकालना है, यानी पी एंगल लिया, पी के ओपोजिट बन गया हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के ओपोजिट परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, 90 के ओपोजिट, जो बच गया वो बेस। चलिए जी डियर स्टूडेंट, साइन पी कितना होगा, साइन पी इज पी बाई एच, परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का 12/13 इज फास्ट आंसर। कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13। टेन इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी 12/5। आंसर्स को हमेशा बॉक्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो भी जस्टिफिकेशन करनी है, फॉल्स है तब भी जस्टिफिकेशन करनी है। चलिए जी बड़े ध्यान से देखना। अब द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की वैल्यू कहते हैं हमेशा ही लेस देन 1 है, ऐसा तो नहीं होता। tan 60 डिग्री याद है आपको, टेबल में मैंने आपको बताया था √3 होता है ना। tan 60 कितना होता है, √3, √3 कितना होता है 1.7। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए इन्हें प्रूव भी कर देते हैं। मैंने एक ट्रायंगल लिया और एक ट्रायंगल लिया जिसमें मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, लेट से ए के ओपोजिट परपेंडिकुलर ले लिया मैंने 4 एंड बेस ले लिया 3। होता है ऐसा ट्रायंगल है ना, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बड़ा फेमस ट्रिपलेट है 3 4 5 का। तो हाइपोटेन्यूज गारंटेड है, आपको भी पता है 5 आ जाएगी। फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर। कि जस्ट मैं ये चेक करा रहा हूँ क्या ये ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सिंस 25 इज 25, तो यस ट्राइंगल इज पॉसिबल, है ना। तो वेरीफाइड बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस ने ये प्रूव कर दिया कि हाँ जी ये ट्राइंगल बन सकता है। पाइथागोरस ने ये ट्राइंगल हमारा वेरीफाई कर दिया कि बन सकता है। तो अगर ये ट्राइंगल बन सकता है तो tan क्या आएगा, tan होता है डियर स्टूडेंट्स, tan ऑफ ए बताइए क्या आएगा। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3। तो 4/3 क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 1। हमें कहा गया था कि ऑलवेज लेस देन 1 होता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। हेंस ये स्टेटमेंट क्या हो गई, हेंस स्टेटमेंट कैसी होगी, फॉल्स। कि भाई tan की वैल्यू 1 भी हो सकती है, tan 45 डिग्री 1 होता है हमें पता है, और tan 60 कितना होता है, √3। तो इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। सीकेंट की वैल्यू 12/5 हो सकती है किसी एंगल के लिए, कहते हैं, देख लेते हैं। सीकेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, है ना। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज इज 12x, बेस इज 5x, बेस इज 5x। चलिए जी, तो परपेंडिकुलर यहां से निकाल लेते हैं। अब आप 13 मत बोलना,
12, 5 और 13 वाला ट्रिपलेट तब होता था जब 13 हाइपोटेन्यूज हो, बट यहाँ हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी गिवन है 12। चलिए जी, तो फिर हम पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस इज 5x, परपेंडिकुलर वी नीड टू फाइंड, हाइपोटेन्यूज इज 12 का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 144x स्क्वायर। हाँ जी, तो बताइए परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? 144 का x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, डेट इज 119x स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर कितना आ गया? रूट ऑफ 119x स्क्वायर का अंडर रूट इज x। अच्छा, 119 का अंडर रूट क्या होगा? लगभग 121 अगर होता, 121 का अंडर रूट होता है 11, है ना। 121 अगर होता अंडर रूट होता 11, तो 119 का अंडर रूट क्या आएगा? 11 से थोड़ा सा छोटा, यानी 10 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आ गया? 10.9 के अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्स। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर अप्रॉक्सीमेटली आ गया 10.9x। तो ठीक है, ये ट्रायंगल पॉसिबल तो है ना, ये ट्रायंगल पॉसिबल है, पाइथागोरस ने वेरीफाई कर दिया। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है अभी भी, बेस छोटी है, परपेंडिकुलर भी छोटा है हाइपोटेन्यूज के मुकाबले। तो यस, सीकेंट की वैल्यू 12/5 हो सकती थी, वेरीफाइड बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस ने वेरीफाई किया है कि हाँ जी, सीकेंट का आंसर 12/5 हो सकता है, सीकेंट का आंसर 12/5 हो सकता है, ये वेरीफाई कर दिया पाइथागोरस ने। आगे बढ़ते हैं। कॉस ए इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसीकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं जी नहीं, कॉस ए हमने बता रखा है, हमारी बात हुई थी कॉस ए किसकी एब्रीवेशन है? कोसाइन की। तो कॉस ए इज द एब्रीवेशन, जैसा उन्होंने कहा है हम भी वैसे ही बोल देते हैं, एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। हेंस ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स। कोसिकेंट के लिए तो कोसेक होती है ना, कोसेक यूज करते हैं कोसिकेंट के लिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। नहीं जी, ऐसा नहीं होता, मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, ये कॉट और ए का प्रोडक्ट नहीं है। कॉट ए इसी तरह लिखा जाता है ना, कॉट इज डिफाइंड फॉर एंगल ए, ए के लिए डिफाइन है। तो कॉट ए का क्या मतलब होता है? कॉट ऑफ एंगल ए, ना कि प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो कॉट ऑफ एंगल ए, ना कि प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। सो देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी कैसी होगी? फॉल्स। भाई ये प्रोडक्ट नहीं है, ये डेफिनेशन है कि कॉट ऑफ एंगल ए। साइन थीटा 4/3 हो सकता है कहते किसी एंगल के लिए। चलिए जी, चेक कर लेते हैं। लेट्स से एंगल इज थीटा। साइन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? p/h। सो p इज 4x, हाइपोटेन्यूज इज 3x। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना? साइन होता है p/h, तो हाइपोटेन्यूज 3 है और परपेंडिकुलर 4 है। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होनी चाहिए। सिंस वी नो दैट हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, बट here in this case hypotenuse is less than perpendicular, hence ये स्टेटमेंट कैसी होगी? फॉल्स। अच्छे से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8.2 आप करके रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड काइंडली शेयर एंड कमेंट बिलो। थैंक यू गाइज, थैंक यू।